तो देखिए, हमने पढ़ा था भूकंप। इसके कारण क्या होते हैं? द अर्थक्वेक्स आर केस्ड व्हेन वन मास ऑफ रॉक सडनली मूव्स इन रिलेशन टू द अदर। जब वो दूसरे के रिलेशन में आता है। देखो बच्चों, क्या होता है, हमारी धरती क्या है, बहुत सारी प्लेटों से बनी हुई है। और वो प्लेट्स कौन सी होती है? इसमें जो प्लेट्स धरती के नीचे है, पर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो मेंटल जो होती है, सबसे पहले है पर्पटी जिसके ऊपर हम रहते हैं, मेंटल और क्रोड। क्रोड दो प्रकार की होती है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। तो ये चारों प्रकार की जो परतें हैं, ये धरती के जो लावा है ना, उसके अंदर तैरती रहती है। तो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान से, कई बार एक प्लेट दूसरे से टकराती है नीचे और लावा के अंदर, और जैसे ही वो जगह बदलती है तो पृथ्वी के ऊपर कंपन आता है, और उसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स बिलो द अर्थ क्रस्ट। जो पर्पटी के नीचे मूवमेंट करती है ना प्लेटें, उनकी वजह से पृथ्वी पे कंपन आता है, और किसका कारण बनता है? वो भूकंप का कारण बनता है। और दूसरा होता है पृथ्वी के अंदर का मैग्मा। कहते हैं कि जो धरती की सबसे ऊपरी परत है ना, उसे कहा जाता है क्रस्ट, यानी कि पर्पटी। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग व्हेन टू प्लेट्स कोलोइड ड्यू टू मासिव फोर्स। जब दोनों पे फोर्स लगता है धरती के नीचे की परतों के ऊपर, शेकिंग एंड क्रैकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट टेक प्लेस। जब वो आपस में टकराती हैं धरती के नीचे की प्लेटें, तो पृथ्वी के ऊपर कंपन आता है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। अर्थक्वेक्स आर आल्सो केस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अंडरग्राउंड मोल्टन, यानी मटेरियल, अंडरग्राउंड मटेरियल की वजह से भी कई बार पृथ्वी की सतह पे कंपन आते हैं, मेग्मा की वजह से भी। तो भूकंप का कारण आपने जान लिया। सम ऑफ द अर्थक्वेक्स आर आल्सो केस ड्यू टू स्ट्रेस विद इन द अर्थ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टेम्परेचर बिकम लो, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, द प्लेट्स श्रिंक एंड दिस जनरेट ए स्टेट ऑन द प्लेट। दूसरी प्लेट के ऊपर धंसती है एक प्लेट। दिस आल्सो गिव ए शेक टू द अर्थ क्रस्ट, और एक वो धरती के ऊपर थोड़ा शेक देती है ऊपरी परत पे, और इसी की वजह से क्या होता है, पृथ्वी पे भूकंप आता है। इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। इफेक्ट क्या पड़ते हैं, इससे क्या प्रभाव होता है, क्या हानियाँ होती है, वो देखो क्या इफेक्ट पड़ता है। When any place is affected by an earthquake, जब कोई जगह अर्थक्वेक से, भूकंप से प्रभावित होती है, इट रिजल्ट इन डैमेज टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो वो क्या होती है बच्चों, उसमें नुकसान होता है लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, प्रॉपर्टी संपत्ति का भी। अब जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मान लो वहाँ पे भूकंप आ गया, धरती हिलती है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। लाखों करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हज़ारों करोड़ों की, वो मिनटों में क्या हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, और कई बार उनमें दबे आदमी भी क्या है, मर जाते हैं। तो इससे लाइफ का और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है। व्हेन द स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स लाइक ब्राइज, skyscrapers etc. some shade is also case to do hug damage to life. Thousands of people die in a several earthquake, और हज़ारों लोग ऐसे अर्थक्वेक में मारे जाते हैं भूकंप के कारण। आपने देखा हो, कहते हैं पृथ्वी पे भूकंप आ गया, ये बिल्डिंग गिर गई, वो गिर गया, उसमें मजदूर गिर गए। तो वो क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है, इफ़ेक्ट होती है लाइफ भी, और बड़े बड़े शहर जो क्या है, कई बारी भूकंप की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो तबाह हो जाती है, लाइफ तबाह हो जाती है। तो जो अर्थक्वेक है वो धरती के मोशन के कारण आता है, जो धरती नीचे आंतरिक सतह में, संरचना में वो गति करती है। कई बार आपस में प्लेटों के टकराव के कारण पृथ्वी की सतह पे कंपन आता है, जिसकी वजह से भूकंप हम जिसको कहते हैं, और ये डैमेज करती है हमारी लाइफ को और किसको, प्रॉपर्टी को। ठीक है।